जब जैश ए मोहम्मद जैसी एक सेना जो पाकिस्तान आतंकी संगठन बनाता है मोहम्मद साहब के नाम से, तब कोई फतवा क्यों नहीं जारी करते? ये फतवा गैंग सर तन से जुदा, तन सर से जुदा, ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है। ये अलकायदा आतंकी संगठन का नारा है, उस नारे को भारत के गद्दार लगाते हैं, तब ये फतवा जारी क्यों नहीं होता? ये फरमानी नाज पे हमें नाज है। पैसे वालों को नहीं जारी करता। आमिर खान के स्विमिंग पूल में लड़की नंगे नंगे नहाती है, वीडियो वायरल होती है, उस पर क्यों फतवे जारी नहीं होते? ये तुम्हारे धर्म के खिलाफ है तो फिर आमिर खान है। अरे शर्म से डूब मरो मौलाना हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर दो पैसे उसको नहीं दे सकते हो, तुम्हारे पास तो विदेशों से फंडिंग आती, 57 देशों दे देते हो, 10-20 लाख करा लेती वो अपने बच्चे के इलाज, तब तो तुम्हारे मुंह नहीं फटे। मुजफ्फरनगर ज़िले की रहने वाली फरमानी नाज आजकल अपने गानों को लेकर काफ़ी सुर्खियों में है। उन्होंने एक कांवड़ यात्रा के दौरान हर हर शंभू एक गाना गाया और वो अपने यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया, जो कि लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा है। लेकिन फरमानी नाज का गाना कुछ मौलानाओं को, देवबंद के उलेमाओं को पसंद नहीं आया और देवबंद के एक मौलाना असद कासमी का कहना है कि इस्लाम में गाना और कैमरे पे आना हराम है। इसी को लेकर आज बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं फरमानी नाज के गाने पर मौलानाओं को ऐतराज़ है। असद कासमी मौलाना है, कई बार चर्चाओं में आ चुके हैं। असद कासमी जो एक आतंकवादी मदनी है, जो बोल रहा था रोड पे निकल जाओ, 60% इस देश को इस्लामिक कंट्री बना देंगे, तो उसी का ये चेला है। एक कहावत कही जाती है, बड़े पेड़ के पास बैठो तो उसकी देर तक छाया रहती है, एक छोटे पेड़ के पास बैठो तो उसकी उतनी जल्दी छाया जाती है, और एक पेड़ ऐसा होता है तो उसकी नीचे बैठो छाया और ना रहने और रहने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मैंने जब इंटरव्यू देखा, और बहुत पहले से भी वीडियो वायरल हुई है, वो बराबर मेहनत कर रही थी, तो कुछ सोशल मीडिया से पैसा मिल रहा था जिससे अपने बच्चे की, और उसका भाई भी गजब का निकला जो उसने अपनी बहन का साथ दिया। आज के टाइम में ये उसका भाई रोल मॉडल है, ये बात यहाँ पे है। मतलब कि उन्होंने तो मेहनत की उस महिला ने बेचारे ने, और उसने दूसरी शादी की, उसको छोड़कर ना तलाक दिया, और वो बेचारी कोर्ट के चक्कर काटती रही, और जज साहब एसी में ऑर्डर करते रहे, ना तो उन्होंने कोई फैसला दिया। केवल सरिया वाले का इंतजार ये लोग करते, कम्युनिस्ट जो जज बैठते विचारधारा के लोग, केवल एसी में बैठ के जनता का पैसा लेके मदनी में, जब मदनी का आदेश आएगा, जब देवबंद से 450 मदरसे एकजुट होंगे, जो बोलेंगे वो जज करेंगे साहब। फिर जज की क्या जरूरत है? संविधान की शपथ लेके खाली करिए कुर्सी, बदल दो ताला उसमें। जब ऐसी महिला को न्याय नहीं दिला सकता, न्याय किसने दिलाया? सोशल मीडिया ने। हम तो कहेंगे जो डिजिटल हुआ है, बहुत ऐसे मुद्दे आपने देखा। एक रानू मंडल थी जो बंगाल के जौराहाट कौन स्टेशन से उनका भी वायरल हुआ था। तो ऐसे लोग जो आ रहे हैं, जो बेचारी ने एक शिव भक्त गीत क्या गा दिया, भजन क्या गा दिया, और हकीकत ये है कि उनके पुरखा लोग पूर्वज हिंदू ही हैं। यहाँ कोई ओरिजिनल मुसलमान है ही नहीं। जो असली मुसलमान है सब पाकिस्तान भाग गया था। जो 1-2 बचे थे वो इसलिए छोड़ेंगे कि आने वाले टाइम में ये देश के कब्जा करने का हमारा काम कराएंगे। लेकिन मौलाना को पसंद नहीं है फरमानी नाज की, जो महादेव में श्रद्धा आस्था है वो मौलाना को पसंद नहीं है। नहीं तो मौलाना क्या रोक लेगा? अरे हम नुपुर शर्मा के साथ भी खड़े थे और इनके साथ भी खड़े हैं। हमारा धर्म से कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक महिला है, और हमारे तो धर्म में तो महिला को देवी मानते हैं। सिर्फ नज़रों और नज़ारे का खेल होता है। इन्हीं आंखों से हम अपनी बहन को देखते हैं, इन्हीं आंखों से हम अपनी वाइफ को देखते हैं, बीवी को देखते हैं, और इन्हीं आंखों से अपनी माँ को देखते हैं, इन्हीं आंखों से अपने पिता को देखते हैं, इन्हीं आंखों से अपने भाई को देखते हैं। तो ये आंखों का फर्क है। वो भी हमारी बहन है भाई, वो भी हमारी बहन है। इनका धर्म अलग, मजहब अलग, लेकिन पहले तो मानव है ना। फरमानी नाज जी टीवी की डिबेट में बैठी थी, तो वो बैठे टीवी की डिबेट में कह रही थी कि जब मैं समस्या में थी, जब कोई मौलाना बाहर क्यों नहीं आया मेरा साथ दे। देखिए मौलाना, यही तो बात है। ये मौलाना है, एक समाज को बर्बाद करने वाला मौलाना ही है। ये अपनी आराम से जिंदगी काटते हैं, अय्याशी भी करते हैं, वीडियो भी वायरल होती है। ये केवल फतवा जारी करेंगे गरीब लोगों पे, जो इनकी पैसे वालों को नहीं जारी करता। आमिर खान के स्विमिंग पूल में लड़की नंगे नंगे नहाती है, वीडियो वायरल होती है, उस पर क्यों फतवे जारी नहीं होते? ये तुम्हारे धर्म के खिलाफ है तो फिर आमिर खान है, सलमान खान है, बजरंगी भाईजान नाम की फिल्म बनाई है, तो उस पर फतवे क्यों जारी नहीं हुए? मतलब तुम कहो तो वही हाल है इनके घर में सोहरा, शहर में ढिढोरा। मतलब अपने घर में देखेंगे नहीं, पहले सलमान और आमिर को देखेंगे नहीं, शाहरुख को, उनके लोग कैसे अश्लील कपड़े फैमिली वाले पहनते हैं। एक बेचारी ने गीत क्या गा दिया, और रोजी रोटी के लिए एक जिद्दोजहद लड़ रही है अपनी ज़िंदगी से, उसके लिए लोग फतवा जारी कर रहे हैं। अरे शर्म से डूब मरो मौलाना हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर दो पैसे उसको नहीं दे सकते हो, तुम्हारे पास तो विदेशों से फंडिंग आती, 57 देशों दे देते हो, 10-20 लाख करा लेती वो अपने बच्चे के इलाज,
तब तो तुम्हारे मुंह नहीं फटे। आज अगर उसे कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से थोड़ा बहुत योगदान मिल जाता है, अपने बच्चे के लिए लड़ रही, हस्बैंड ने उसका साथ छोड़ दिया, उसका जो कुछ भी है वो बच्चा है। और क्या किसी को फतवा देने की ठेकेदारी जमीयत उलेमाए हिंद पे है क्या? देखो कोई फतवा नहीं है, इन्होंने सोंगू निगम किया, फतवा क्यों गला नहीं काट लिया? फतवा तो नहीं है, ना ना कह देना। नहीं कहे ना फतवा, ऐसे यार बोलते रहते, इनके कहने से हो जाएगा। आपको फरमानी नाज पे नाज है या नहीं है? मुझे बहुत नाज है, एक बेटी है वो देश की, और वो उत्तर प्रदेश चुनाव के समय योगी जी के लिए भी उसने गाना गाया। हाँ। और जब वो गाना गा रही थी तो योगी जी भी खुश हुए। पूरे उत्तर प्रदेश में उसका गाना चला है। फरमानी के भाई का नाम है फरमान, और वो तो यो हनी सिंह से भी आगे कॉपी करके गाने गाता है। वो बहुत वायरल हैं दोनों भाई बहन। उन बेचारों के पास रहने को घर नहीं है। मैंने उनकी बहुत सारी वायरल वीडियो देखी है। वो बच्ची क्या करती थी, उसका जो बेटा है उसके बेटे के गले में प्रॉब्लम है, और उसके पति ने और उसके जो ससुराल वालों ने उसे छोड़ दिया बिना तलाक दिए। वो अपने मुजफ्फरनगर में अपने मायके में अपनी माँ के घर में आके रहने लगी, और वहाँ पे आके उसने क्या किया पता है? संघर्ष किया, इंडियन आइडल में भी गई, और उसके बाद उस लड़की ने पैसा कमाने के लिए यूट्यूब पे फेसबुक पे अपील करी, और लोगों ने पैसा भेजा। वो अपने बच्चे को हालत दिखाती थी, उसके गले में प्रॉब्लम है, रियलिटी में प्रॉब्लम है, पर लेकिन वो गा सकती है, बजा सकती है, आगे बढ़ सकती है, तो बढ़ने दो ना। ये इस्लाम और ये देवबंद के मौलाना मौलवी, ये आजिल फाजिल माजिल जो भी हैं, ये तब फतवा क्यों नहीं निकालते जब वो गरीब हो जाती है? ये तब फतवा क्यों नहीं निकालते जब बिना तलाक दिए उसका पति उसे छोड़ देता है और दूसरी शादी कर लेता है? तब ये फतवा क्यों नहीं निकालते जब कोई गौस मोहम्मद या मोहम्मद रियाज ये कन्हैया लाल की गर्दन काटते और प्रधानमंत्री को धमकी देते हैं? जब जैश ए मोहम्मद जैसी एक सेना जो पाकिस्तान आतंकी संगठन बनाता है मोहम्मद साहब के नाम से, तब कोई फतवा क्यों नहीं जारी करते? ये फतवा गैंग तब क्यों नहीं एक्टिव होता जब सर तन से जुदा नारा लगाने वाले, जो कि ना हदीस में है ना कुरान में है, दोनों जगह मेंशन नहीं है। गुस्ताखे रसूल की एक सज़ा, सर तन से जुदा, तनसर से जुदा, ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है। ये अलकायदा आतंकी संगठन का नारा है। उस नारे को भारत के गद्दार लगाते हैं, तब ये फतवा जारी क्यों नहीं होता? ये फरमानी नाज पे हमें नाज है। वो बच्ची अपने बेटे के लिए संघर्ष कर रही है, पैसा कमा रही है, उसे कमाने दो। और सावन का महीना चल रहा है, हर हर शंभू गा रही है, तो उसी का तो भला हो रहा है, उसी का तो पेट भर रहा है। जब उसका पेट खाली था, तुमने पेट नहीं भरा, तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं है उसकी रोजी रोटी छीनने का भी। तुम इस्लाम के खिलाफ भी काम कर रहे हो, तुम मानवता के खिलाफ भी काम कर रहे हो, और हिंदू मुस्लिम भाईचारा के खिलाफ भी काम कर रहे हो। योगी सरकार और मोदी सरकार को इसके खिलाफ FIR करके देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। अच्छा, देवबंद के जो मौलाना हैं उनको क्या कांवड़ियों की सुरक्षा और उनकी सुविधा पसंद नहीं आ रही, या फरमानी नाज के द्वारा गाए गए गाने जो योगी के लिए गाए गए हैं वो पसंद नहीं आ रहे? क्या चीज़? सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि जो ये कावड़िया गए हैं ना और उन पे जो पुष्प वर्षा हुई है, आपको पता है यहाँ पे जब रोज़ा इफ्तार की पार्टियाँ दी जाती थी और हज के लिए सब्सिडी दी जाती थी, तब किसी मौलाना मौलवी देवबंदी के पेट में दर्द नहीं हुआ। अब पुष्प वर्षा हो रही है उत्तराखंड सरकार द्वारा, योगी सरकार द्वारा, अब पेट में दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है भैया? पहले भी तो जाते थे कावड़िया। और ये अर्थव्यवस्था है सर बहुत बड़ी। सिर्फ टेम्पल जो हमारी इकॉनमी है वो लगभग 3.5 लाख करोड़ के इस देश में। मैं गया हूँ माता वैष्णो देवी, 50,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार देते हैं और सरकार तक को भी पैसा देते हैं। माता वैष्णो देवी पे इतना चढ़ावा आता है। असद कासमी को क्या पसंद नहीं है जो मौलाना ने बयान? ये मौलाना को ये पसंद नहीं है कि जो भक्त है ना, ये भक्त बढ़ गए हैं। योगी जी फिर जीत गए हैं, मोदी जी 2 चुनाव जीत गए हैं, 2024 भी जीत जाएंगे अगर भक्त खुश रहेंगे। अब मैं खुश रहूँगा, मुझे सुरक्षा मिलेगी, मेरे कवड़िया भाइयों पे फूल बरसाए जाएंगे, गंगा जल आराम से वो लेके आ जाएंगे घर तक, और 5 से 6 करोड़ लोगों को कोई असुविधा नहीं होगी, उनकी अच्छे से पट्टी होगी, उनके घाव भरे जाएंगे, उनको अच्छा खाना दिया जाएगा, 5 स्टार फैसिलिटी दी जाएगी। तो मौलाना हो गए तो पेट में दर्द होगा, लेकिन मैं खुश हो जाऊँगा। मैं 1000 लोगों को बताऊँगा भाई मोदी सरकार को ही वोट देना, योगी को ही वोट देना, योगी जी को 80 सीटें जितवाना, 80 लोकसभा सीटें जितवाना उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में सारी सीटें जितवाना, दिल्ली में 7 सीटें जितवाना, पूरे भारत में 400 से ज़्यादा सीटें जितवाना। ये भक्त जाग गया है, और ये जब भक्त जाग गया है और भक्त अब तांडव की मुद्रा में आ रहा है, और तो हर हर शंभू ही गा रहे हैं। अभी नटराज और तांडव की मुद्रा में आके जब त्रिनेत्र खुलेगा ना, तब ये सारे गद्दार भस्म हो जाएंगे। इनको डर इस बात का है, हिंदू जाग रहा है, हिंदुत्व जाग रहा है, तुरंत हिंदू राष्ट्र घोषित ना हो जाए। इनको डर इस बात का है कि इनके अधिकार ना छिन जाए, इनको डर इस बात का है कि इनको जो प्रिविलेज मिल रही थी, जो इनको मुस्लिम वक्फ बोर्ड भी मिला हुआ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी मिला हुआ है, इनका शादियों में शरिया भी चलता है, 4-4 शादी कर देते हैं। जैसे हिंदुओं को ज़्यादा सहूलियत मिलेगी तो इनकी सारी सुविधाएं छिन जाएगी। ये उस सुविधाएं छिनने से डर रहे हैं सर,
बस इस बात को ध्यान रखो, इनका बहस सिर्फ इतना है कि इन लोगों से सुविधाएं छीनी जा रही है और हिंदुओं को और असली माइनॉरिटी को सुविधाएं दी जा रही है। इनके पेट में वही दर्द हो रहा है और कोई दर्द नहीं है। बस जय श्री जय हिंद। क्या कहना चाहेंगे महादेव पर आस्था, महादेव की आस्था जो फरमानी नाज के अंदर है वो मौलाना को पसंद नहीं है? देखिए, मौलाना को तो बहुत कुछ पसंद नहीं है कि भारत में हिंदू एकता बढ़े। ये एक तरफ भाईचारा की बात करते हो, और अगर कोई महिला मुस्लिम सिंगर अगर महादेव का गाना गा रही है तो इस पे फतवा जारी करेंगे। एक बहन थी शहनाज अख्तर जिसने माँ दुर्गा का गाना गाया था, उसके भाई ने उनका मर्डर कर दिया। ये उस समय फतवा जारी नहीं किए। इनको फतवा कहाँ जारी करना है? जो हिंदुत्व का साथ दे रहा है या फिर हिंदू मुसलमान भाईचारा सही में निभा रहा है, ये उस पर फतवा जारी करेंगे। इनको अगर है हिम्मत तो जाके आमिर खान पे फतवा जारी करे, जिसने लाल सिंह चड्ढा में भगवानों का अनादर किया है, पीके मूवी में हमारे शिव शंभू का अनादर किया है। ये उस पर फतवा जारी नहीं करेंगे क्योंकि उनको डर है कि जारी करेंगे तो फंडिंग बंद हो जाएगा, जिससे ये टेररिज्म फैलाते हैं भारत में। एक तरफ तो हिंदू मुसलमान भाईचारा का दुहाई देते हैं बचने के लिए, और दूसरे तरफ ये फतवा जारी करते हैं उस बहन पे जिसने शिव शंभू का आवाहन करने के लिए, अब उसको पता है कि भगवान का आराध्य करें, किसी भी धर्म के भगवान का अगर हम आह्वान करते हैं तो हमारा दुख दर्द दूर होता है। और अभी सावन का समय चल रहा है, उनको पता था कि सावन में जो शिव शंभू से दिल से मांगता है शिव शंभू पूरा करते हैं। उन्होंने बस शिव शंभू से गुहार लगाया कि मेरी जो समस्या है उसको दूर करिए। तो इसमें क्या गलत कर दिया उसने? उस महिला ने क्या गलत किया? अगर मौलाना उस पर फतवा जारी कर रहे हैं तो उस पर भी फतवा जारी करें, जो कि हिंसा फैला रहा है, भारत में रह के पाकिस्तान का गुण गा रहा है, पाकिस्तान के लिए मरने के लिए तैयार है भारत में, उस पर फतवा जारी करें। ये उस पर नहीं करेंगे। इनको पता है कि भैया अगर हम बोल रहे हैं कि तुम उसको मारो, तो अगर हम उस व्यक्ति के खिलाफ बोलेंगे तो उस व्यक्ति का गला मेरे तरफ ही घूम सकता है। इनको पता है कि अगर हम समर्थन नहीं देंगे आतंकवाद को तो वो आतंकवाद हमारे तरफ भी मुड़ेगा और हम भी मारे जाएंगे। ये जाके दिखाएं किसी और इस्लामिक कंट्री में, अगर इनको नहीं मार के भगा दिया गया तो बोला जाए। आपको फरमानी नाज पे नाज है कि नहीं है? हमें फरमानी नाच पे बिल्कुल नाज है। और जो फतवा जारी किया है, जिस मौलवी ने जारी किया है, उनको कलाकार नहीं पसंद है, उनको हिंदू एकता पसंद नहीं है, हिंदू मुस्लिम एकता नहीं पसंद है। वो चाहते हैं कि हर मुस्लिम परिवार से एक आतंकवादी निकले, हर एक जिहादी निकले। अब दिक्कत क्या है कि वहाँ की बेटियाँ और वो जो हैं, अब वो कलाकार निकल रही हैं, चाहे वो हिंदू के लिए गाना गाएं चाहे किसी के लिए गाना गाएं। दिक्कत इस बात की नहीं है, कलाकार मौलवी को नहीं पसंद है और हिंदू एकता मौलवी को नहीं पसंद है। अभी फतवा उसके खिलाफ और निकला है, अभी और भी जगह से निकलेगा और कल को कुछ उसके संग हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि यूपी सरकार को इस पर स्टैंड लेना चाहिए, उसको सुरक्षा देना चाहिए, सुरक्षा दें। और सबसे बड़ी बात, उसकी जो भी निजी ज़रूरत है उसको पूरा किया जाए, क्योंकि अगर ऐसे किसी कलाकार को डराएंगे ये मौलवी और जिहादी, तो कलाकार हमारे देश में पैदा कहाँ से होगा? हमारे देश में कलाकार की सबसे बड़ी ज़रूरत है और किसी निचले तबके से कलाकार पैदा आ रहा है। तुम उसको फतवा डरा रहे हो, तुम फतवा दिखा के डरा रहे हो कि क्या, अरे तुमने गाना कैसे गाया? अरे जो अंत नहीं, जो आदि नहीं, जो महादेव है उसके खिलाफ तुम डरा रहे हो। वो सत्य है और सत्य सब जान चुके हैं और धीरे धीरे सारे जानेंगे।